वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। उत्तरांचल राज्य में वास्तुशास्त्र पर मेरा प्रवचन चल रहा था। वहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसके प्रधान जो थे वहाँ के एक जानी मानी शख्सियत और धनाढ्य सेठ थे। उन्होंने प्रवचन के उपरांत अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने दबे स्वर से अपने घर के बारे में मुझसे पूछा। तो उनके घर में ड्राइंग रूम में बैठे हुए मैंने उन्हें बताया कि आप अब नाम के ही सेठ रह गए हैं और जहाँ तक पैसे का ताल्लुक है वह तो आपके पास अब है नहीं। तो सेठ जी ने उसमें सहमति जताई और पूरे घर का निरीक्षण करने को कहा। जब मैंने उनका सारा घर देखा, ये घर नहीं एक बड़ी हवेली थी जिसमें एक पुराना मकान था जिसमें सेठ जी पहले रहते थे और इस स्थान पर जहाँ नया मकान बनाया था यहाँ पे बाग था। उस पार्क की जगह पर ये हवेली बन गई और पुराने घर को उसी तरह से छोड़ के उसी की दीवारों में से दरवाज़ा निकालकर ये नई हवेली में आ गए और पुराना घर उसी तरह से खंडर रूप में खाली छोड़ दिया गया। ईश्वर के लिए सेठ जी ने अपनी हैसियत के हिसाब से एक बहुत आलीशान लकड़ी का मंदिर बनवाया जिसे कि किचन के बाहर रख दिया गया। अब इस मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने के लिए हमें घुटनों के बल बैठकर फिर ईश्वर के दर्शन करने पड़ते थे। यानी कि यूं समझिए कि मंदिर और हमारे पांव एक ही सतह पर समतल थे और यहाँ पर ईश्वर का निरादर निरंतर अनजाने में होता जा रहा था। उनके दो पुत्र जो कि विवाहित ऊपर के कमरों में रहते थे। उन कमरों की स्थितियां ऐसी थी कि जिससे उनकी पत्नियां उनके ऊपर हावी हो रही थी। सेठ जी का कारखाना तो था लेकिन बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ था। वास्तुशास्त्र में सबसे शुद्ध, सबसे अच्छी समझने वाली दिशाओं में
कूड़ा करकट, लोहे के जंग लगे हुए टुकड़े, पंचर गाड़ियाँ ये पड़ी हुई थी और वहाँ एक 0 वाट का बल्ब टिमटिमा रहा था। मेरे निर्देशों के अनुसार जो पुराना मकान था उसमें पुताई करवाई गई और हवेली में कुछ खास हिस्सों से, कुछ खास रंगों में वास्तु ऊर्जा जागृत की गई और नीचे जो पवित्र स्थान था उसे एकदम दोबारा कलई करवा के सब चीज़ वहाँ से हटा दी गई और वहाँ मिट्टी के घड़े में पीने के पानी की व्यवस्था की गई। इस तरह सेठ जी को मैं सारे निर्देश देकर चला आया। कुछ समय पश्चात सेठ जी ने दोबारा मुझसे संपर्क किया। इस बार संपर्क करने का कारण था एक नई व्यापारिक योजना। उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी में सप्लाई का ऑर्डर मिल रहा था जिसे सेठ जी उचित मुहूर्त पर करना चाहते थे और ऐसी आज्ञा चाहते थे कि इसे किया जाए या नहीं। मेरी स्वीकृति मिलने पर और उचित समय पर सेठ जी ने इस नई एमएनसी कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और घर में, जो कि पुराना घर था हवेली के साथ सटा हुआ, उसमें एक कमरे में ईश्वर का मंदिर स्थापित कर दिया गया जिसमें सेठ जी पूरे परिवार के साथ नित्य पूजा अर्चना करते थे। अब शीघ्र ही सेठ जी के दिन फिरने लगे। पुराना कारखाना जो बंद पड़ा था, जिसे वे भूल ही गए थे, वह एक बार पुनः जागृत हो गया और पुराना कार्य जो बंद हो चुका था वह एक बार पुनः आरंभ हो गया। ऐसा फल मिला इस धनाढ्य सेठ को वास्तुशास्त्र की शरण में आने पर। यानी ब्रह्मा जी का वरदान सत्य हो रहा था कि यदि आप अपने घर और व्यापार को वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुरूप बनाएंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी सफलता अवश्य मिलेगी। अब सेठ जी के दो कार्य एक साथ चलने आरंभ हो गए। आप भी अपने जीवन में ये खुशी, शांति और समृद्धि पा सकते हैं। केवल वास्तुशास्त्र के अनुरूप अपने घर और कार्यस्थान को करना है। यदि आप सरकारी अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, प्रोफेशनल हैं या कहीं नौकरी पेशा हैं या अपना व्यापार है, आप कोई भी हैं, आप वास्तुशास्त्र की मदद से खुशी, शांति, समृद्धि पा सकते हैं। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।